नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे नानोड जॉब सिटी पे। इसमें हम संदीप श्रीवास सर के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स, उनका रिवीजन करेंगे ताकि आप उन क्लासों से रिवीजन के टाइम फटाफट रिवीजन कर सको 10-12 मिनट में 1 घंटे की क्लास का। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हरियाणा। जो शब्द है, हरियाणा शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसके संधि विच्छेद करें तो हरि प्लस अयाणा। हरि प्लस अयाणा के संधि विच्छेद करेंगे तो हरि का अर्थ होता है विष्णु और अयाणा का अर्थ होता है निवास। तो क्या बन गया किसका? विष्णु जी का निवास। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विष्णु का निवास यानी भगवान का निवास। प्रसिद्ध विद्वान मुनीलाल और मुरलीचंद शर्मा और सुखदेव सिंह और प्लस H.A. फड़के ने इसको मतलब इस जो क्षेत्र को वो क्या कहा है? वो कहा है हरियाणा। हरियाणा। और ये हरियाणा कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। एक हरि प्लस हरियाणा का विष्णु का निवास बना था और एक हरि से इन जो विद्वानों ने, जो विद्वान है, इन्होंने कहा था हरि प्लस अयाणा या फिर अरियण। अरियण मतलब जंगल, अयाणा मतलब जंगल और हरी मतलब हरा भरा। तो इन्होंने हरियाली के कारण हरियाणा का नाम क्या निकाल दिया? हरियाणा। इस क्षेत्र का जो हरियाली को देखकर हरियाणा नाम रख दिया गया था। एक होता है हरियाणा, हरियाणा, एक ये हो गया हरियाणा, और एक हरियाणा ये हो गया। तो इस हरियाणा का अर्थ हो गया भगवान विष्णु का निवास और इस हर का अर्थ होता है भगवान शिव। तो अयाणा मतलब घर, तो भगवान शिव का निवास। आगे चलते हैं। भगवान विष्णु जो मतलब रहते थे, वो कहाँ रहते थे? क्षीर सागर में। क्षीर सागर कहाँ है? मानसरोवर झील जो तिब्बत के निकट पड़ती है ना। और उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। आप पद्मनाथ स्वामी जो मंदिर है उसके अंदर एक मूर्ति है, उसमें ये सब चित्र एकदम दिखाया गया है। तो उसके अंदर से, उनकी नाभि के अंदर से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से किस भगवान की उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी कमल पे बैठ के आते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? कमलनाथ। भगवान ब्रह्मा द्वारा तपस्या की गई कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर में। भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रह्म सरोवर, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पे कमल पे बैठ के आए थे, तो इसलिए क्या कहा जाता है? ब्रह्म सरोवर। कमलनाथ तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्मा जी से संबंधित है। वेद और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के कहने पर सृष्टि की रचना की थी इन्होंने। और भगवान ब्रह्मा द्वारा किसकी रचना की थी? ब्रह्मांड की। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बताते हैं, जो वेद वगैरह हैं उनमें बताते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सृष्टि की रचना हुई थी। आगे चलते हैं। सृष्टि के उत्पत्ति करता है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, और संचालन करते हैं वो है भगवान विष्णु, और सृष्टि के संहारत करता है वो है भगवान शिव, विनाशक। हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन या उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त और ऋचा संख्या 22 में मिलता है, और उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? रज हरियाणा। हरियाणा क्षेत्र का वर्णन, हरियाणा की प्रशंसा सबसे पहले किसमें? 12वीं सदी में। और किसने की थी? श्री बुद्ध श्रीधर जैन विद्वान हुए हैं, उन्होंने की थी। उनके द्वारा उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, हरियाणा देश अखगाम और गांबियाम जनी अरवणथ काम। तो उन्होंने ये पंक्ति ली थी, और ये पंक्ति लिख के आए। ये किस व्यक्ति ने हरियाणा के बारे में लिखी है? तो आप इन व्यक्ति का नाम बता सकते हैं। विबुध श्रीधर जैन विद्वान के बारे में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा की जो आकृति है, मतलब ये जो शेप है, हरियाणा की आकृति कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज जैसी। गठन की बात करें, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्य हरियाणा 17वां बना था। 16वां राज्य नागालैंड और 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। अलग हुआ था पंजाब से
और पंजाब में भी कौन से, पूर्वी पंजाब से। हरियाणा पंजाब की ज़मीन जो अधीन थी वो 18 फरवरी 1858, मतलब पहले हरियाणा यूपी के अंदर मेरठ का हिस्सा था। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इसको पंजाब में मिला दिया गया। पंजाब से पहले हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन था। राजधानी क्या थी? आगरा थी उस किसकी? उत्तर पश्चिमी प्रांत की। उत्तर पश्चिमी प्रांत से पहले हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, यानी एमपी के अंदर शामिल था। अब हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात कर लें तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, और मील में बात करें तो 1,70 मील, और ये विश्व में डेनमार्क देश के बराबर है। और पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18% किसको? हरियाणा को दे दिया गया था। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हरियाणा है? 1.34%। आगे चलते हैं। अब हरियाणा का जो स्थान या रैंक की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, ये है 21वां। मतलब जैसे इसके अंदर जैसे यूटी भी शामिल कर लें और राज्य भी शामिल कर लें, राज्य प्लस यूटी, राज्य प्लस यूटी शामिल कर लेंगे तो हरियाणा का स्थान आ जाएगा 21वां, क्योंकि लद्दाख हरियाणा से बड़ा है। लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग 45,110 स्क्वायर किलोमीटर पड़ जाता है, और हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर पड़ जाता है, तो लद्दाख हरियाणा से बड़ा है। और राज्यों में बात करें ना तो हरियाणा की जो रैंक आती है वो 20वीं। और बात करें भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263। राज्यों में राज्य और केंद्र शासित मिलाकर हरियाणा में कितने हैं? टोटल राज्य 36, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, और राज्य कितने हैं भारत में? 28। तो ऐसे ही जो इनके नोट्स की रिवीजन की क्लासेज हम रोज़ दिन में 2 या 3 ऐसे करके डालते रहेंगे फटाफट, ताकि आप रिवीजन कर सको हरियाणा पुलिस के, हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले पहले। और इसकी जो पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं, या फिर क्लास से फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं तो सुन के रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।